बात को अपनी मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। ये नासा की बहुत बड़ी अधिकारी हैं, नाम है इनका सुनीता विलियम। 6 महीने ऊपर नहीं, सैटेलाइट में रही। 6 महीने कहाँ रही? सैटेलाइट में रही। और जनाबे वाला जब वो सैटेलाइट से वापस अमेरिका में आई, शी वॉज बैक टू अमेरिका। अमेरिका के साइंटिस्टों ने घेर लिया उन्हें, अमेरिका के साइंटिस्टों ने घेर लिया उन्हें और उनसे बोले, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आ रही हो? तो सुनीता विलियम बोली, इफ आई एक्सप्रेस, मैं ये बताना चाह रहा हूं हकीकतें दो ही हैं जमाने में, देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। तवज्जो है, एक अल्लाह की जात का मजहर, और बस तीसरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। What did you see? क्या देख के आ रही हो? तो कहती हैं, If I express what I witness, you can't believe it. जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान करना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। If I express what I witnessed, you can't believe it. जो हम देख के आ रहे हैं वह बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ, तो कहने लगे, क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे क्यों बंद करवा रही हैं? ताकि बात फैल ना जाए। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है, खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं है। कोई तलवार खुशबू का गला काट देगी कोई? ये जो कह रहे हैं लोग हम इस्लाम को खा जाएंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे, इस्लाम को खा जाएंगे, बिल्कुल इस्लाम को खा जाएंगे। हम कहते हैं आप इस्लाम को कैसे खा जाएंगे? जिस कौम के बच्चे इस तरह के हों, जिनके माँ बापों ने इन बच्चों को ऐसा ट्रेंड किया हो, मुझे बताइए इनके रहते हुए कोई इस्लाम को निवाला बना सकता है? ये कहते हैं हम इस्लाम को खा जाएंगे, वी विल किल इस्लाम, इस्लाम को खा जाएंगे। अबे कैसे खा जाओगे तुम इस्लाम को? ऐसे बच्चे मौजूद हैं। इस्लाम कोई आगरे का पेठा है आप खा जाओगे? मथुरा का पेड़ा है निकल जाओगे? बंबई का अफलातून है, चटखारे खा ले लेके उसे खत्म कर दो। अबे इस्लाम, खुदा की कसम, इस्लाम में खुशबू है जमाने में, जोर से। ना हलकुआ से रुका, ना अबू जहल से रुका, ना अबू लहब से रुका, न उतबा से रुका, न कुत्ते से रुका, न शेबा भेड़िए से रुका, न उतबा जैसे चौधरी से रुका, न यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते रोक सके इस्लाम का रास्ता। फिर हलाकू आया, चंगेजा आया, मंगोले आए, तातारी आए, बगदाद तक को हलाक करने की कसमें खाई गई। हजरत मोहतरम न जाने कितने कितने बड़े बागी तागी और न जाने कितने बड़े बड़े अत्याचारी आए हैं जमाने में इस्लाम को मिटाने का सपना देखने वाले। मगर खुदा की कसम तारीख गवाह है, तारीख के इतिहास के पन्ने खोल कर देख लो, तारीख गवाह है। हलाकू हलाक हो गया, चंगेज की धज्जियां बिखर गई। खुदा की इज्जत की कसम तातारी मर गए, चंगेज की औलादें मुसलमान हो गई। जोर से बोलो। डॉक्टर इकबाल ने साफ कहा है आया शोरी से तातार के अफसाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। वही मंगोले जो इस्लाम का खात्मा करने का जनाबे वाला ख्वाब देखते थे, खुदा की कसम आगे चल के यही मंगोले मुसलमान हो गए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। यजीद कुत्ता चाहता था हम इस्लाम को खत्म कर देंगे और इस्लाम में मिक्सिंग और फिक्सिंग का एक नया चैप्टर खोल देंगे,
मगर उसी दिन यजीद का ये सपना जनाब वाला खाक में मिल गया, जिस दिन यजीद के सगे बेटे से कहा गया था इस तख्त पे तू बैठ जा, जो तख्त तेरे बाप का था इस तख्त पे तू बैठ जा। तो खुदा की कसम सगे बेटे ने कहा था मुझे नहीं है वो, मुझे वो नहीं चाहिए, वो तख्त मुझे नहीं चाहिए। इसी को हार कहते हैं, इसी को शिकस्त कहते हैं कि घर वाले भी जिसे एक्सेप्ट ना कर सके। जैसे जनाब आज की दुनिया में क्या नाम था उस जालिम का, क्या नाम था उसका, वसीम रज़वी। वो मनहूस कुरान शरीफ में गलतियां बताने निकला था, कुरान शरीफ में तब्दीली करने निकला था, तवज्जो है। मगर उस गुस्ताख का क्या हाल हुआ, ये हाल हुआ कि जनाब उसे फुटपाथों पे सोना पड़ा, फुटपाथों पे सोना पड़ा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, जिल्लत और रुसवाई ने जनाबे वाला चारों तरफ से उसे घेरा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जनाबे वाला जो अल्लाह के जलाल को आवाज देते हैं वो ना इधर के रहते हैं ना वो उधर के रहते हैं। यजीद हार गया था, यजीद के सगे बेटे ने उस तख्त को रिजेक्ट कर डाला, उस ताज को रिजेक्ट कर डाला। हलाकू खां की औलाद में मुसलमान हो गए जनाबे वाला इस्लाम को ढाने का सपना देखने वाले। आगे चल के जो मिटाने की बात करने आए थे सारे के सारे मिट गए, मगर 1500 साल हो गए हैं मुस्तफा जान रहमत को ज़माने ज़ाहिरी में तशरीफ लाए हुए। खुदा की इज्जत की कसम मेरा इस्लाम 1500 साल पहले जिस शान से मक्के में जिस शान से इस्लाम का सूरज चमक रहा था, खुदा की कसम उसी शान से आज भी पूरी दुनिया में इस्लाम का सूरज चमक रहा है, दमक रहा है। 1500 साल हो गए, मिटाने वाले मिट गए, मगर खुदा की कसम इस्लाम का सूरज पूरी आनो बानो शान के साथ चमक रहा है। और मुसलमान जमाने में इस शान से जी रहा है, जैसे डॉक्टर इकबाल ने कह दिया कि मुसलमान जहां में सूरत खुर्शीद जीता है, मुस्लिम जहां में सूरत खुर्शीद जीता है, इधर डूबा उधर निकला, इधर निकला उधर डूबा, कभी इधर डूब जाता है तो इधर निकल आता है, कभी इधर निकल आता है तो इधर डूब जाता है। इस तरह से मुसलमान जीता ही रहेगा। किसने कहा हम इस्लाम का खात्मा कर देंगे? हजरत मोहतरम मैं कहना चाहता हूं नहीं कर पाओगे। इस्लाम खुशबू है और खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी और खुशबू का गला काटने के लिए जमाने में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। मगर फिर भी कहते हैं दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद करवा दिया। फिर कहने लगे बताइए क्या देख के आई हो? तो कहती हैं we saw from the light of the earth, whole earth was black and dark, darkness about darkness, but except मक्का एंड मदीना। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह और तड़प पे कह दो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था, अरे ओ बिला वजह की लड़ाइयों में पड़ने वालों, बिला वजह उलझने वालों, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने वालों, सिलसिलों की लड़ाइयां लड़ने वालों, मेरा पीर मेरा पिलाट मेरी दुकान मेरा मकान करने वालों, याद रखना हकीकतें दो ही हैं, तीसरा है ही नहीं। कहती हैं we saw from satellite all the earth, हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी है। जब हमने जमीन देखी, जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई। अंधेरा था जमाने के पर्दे पे, उजाले का नामो निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे और नूर की शुआएं बिखर रही थी? तो जवाब दिया लोगों इस काली दुनिया के पर्दे पे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी, या तो मक्के में खाने काबा था या फिर मदीने में गुंबद खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं दो मकामों पे देखा है। कहना चाहता हूँ सुन्नियों, अपने नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ, हुस्न 4 दिन का है, जवानी 4 दिन की है। हजरत मोहतरम इस हुस्न और जमाल को बर्बाद मत करो, पर्दों की धज्जियां मत बिखेरो और अंग्रेजों का यूरोप का इमिटेशन करने वाले, कान छिदवाने वाले नौजवान, बालों में 3-3 पट्टियां बनाने वाले नौजवान, फटी हुई पैंट पहनने वाले नौजवान, बैलों की तरह खूंटों से खुल के आ जाने वाले नौजवान, जिनके यहाँ न छोटे की इज्जत है न बड़े का प्यार है, न बड़े की इज्जत है न
छोटे का प्यार है, जिनकी यहाँ मॉरल वैल्यूज का खात्मा हो चुका है। ये नौजवान जो हर वक्त गुस्से में रहते हैं, इन नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अबे और नौजवानों, अंग्रेजों का इमिटेशन करते हुए तुम्हें गैरत आनी चाहिए। अंग्रेज मुर्दा है, उनकी तहजीब मुर्दा है, यूरोप मुर्दा है, उसकी तहजीब मुर्दा है, अमेरिका मुर्दा है, उसका कल्चर मुर्दा है। वो साइंस वाले भी ये कह रहे हैं कि अगर उजाला है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुंबद खजरा में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उजाला कहीं मत ढूंढो, उजाला कल भी अगर था तो मुस्तफा के कल्चर में था, और आज भी अगर उजाला है तो मुस्तफा के कल्चर में है, मुस्तफा के कल्चर में है। और कैसे उजाला है जनाबे वाला, आज रिसर्चें आ चुकी हैं, देख लो, तहकीकें आ गई हैं, देख लो। उजाला इसे कहते हैं। 1400 साल पहले मेरे नबी कहते हैं, बैठ के खाओ, तुम खड़े होकर खाने लगे। जमाने ने कहा खड़े होकर खाओ, वीआईपी हो जाओगे। तुमने खड़े खड़े खाए, तुम होटलों में गए, तुमने शादियां महंगी कर दी, होटलों में शादियों के, तुमने होटलों में शादियों के मैनेजमेंट किए और वो महंगी कर डाली। 20 लाख की शादी, 30 लाख की शादी, बड़े बड़े होटलों में तुम्हारे बेटों और बेटियों की शादियां हो रही हैं। तुमने गरीबों की रातों की नींद और दिनों का चैन गारत कर डाला। एक गरीब बेचारा रोता है इन झूठे मालदारों के इस नेटवर्क से, इस फैलाए हुए फरेब के जाल को देखकर एक गरीब को नींद तक नहीं आती है जनाबे वाला। होटलों में शादियां हो रही हैं, खड़े खड़े खाने खाए जा रहे हैं, और बड़े बड़े पेटुए हाथ में प्लेटें लिए हुए और टांगे लगा के पूरे मैदान में प्लेट लेके भागे भागे फिर रहे हैं, प्लेट लेके भागे भागे फिर रहे हैं। कभी इस काउंटर पे पेट हुआ, कभी उस काउंटर पे पेट हुआ, और पूरे होटल में कहीं दूर दूर तक पानी का इंतजाम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों के बाद एक आदमी इसके साथ चला करेगा कि अगर हलक में कुछ चीज अटकी तो पीछे से मुक्का मार देना। मुक्का मारने के लिए एक अलग से स्पेशली चलेगा जनाबे वाला। माज़अल्लाह, खड़े खड़े खाते थे, नहीं माना जनाबे वाला। 1400 साल पहले नबी कहते हैं मान जाओ, मगर तुमने नहीं माना। तुम नबी की मानते ही कहाँ हो? तुम जनाबे वाला डंडा जब पड़ता है ना तो मानते हो तुम। तुमने पीछे ऐसे ही किया है। जब डंडा नहीं पड़ा था नबी कहते रहे तुमसे कि सफाई आधा ईमान है, सफाई आधा ईमान है, सफाई आधा ईमान है, स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। नहीं माने, मक्खियां तक काट काट के खिला दी तुमने, मक्खियां तक काट काट के खिला दी। तवज्जो है, समझ गए होगे। लेकिन जो पड़ा है डंडा, लग गई एसियां, पड़ा है डंडा तो अब एसी लगी है, बहुत साफ सुथरा होगा मामला। कुछ समझ में आ गई बात? डंडा पड़ गया। नबी कहते रहे 3 तलाक एक साथ मत दे तो मत दो। नबी फरमाते रहे 3 तलाक एक साथ मत दो। तलाक देने की पहली बात तो तलाक ही मत दो। दूसरी बात, अगर जरूरत पड़ जाए, किसी कोई नागुजीर हालत पैदा हो जाए, इमरजेंसी हालत में अगर तलाक की नौबत आ जाए तो इस तरीके से मत देना तलाक एक साथ। नहीं माना तुमने। जब भी तुमने तलाक का जनाबे वाला माज़अल्लाह ऐसा बार माज़अल्लाह, जब भी तलाक का दरवाजा खोला तो बस पूछो मत, ऐसा लगा जैसे 147 एक साथ चल दी। तलाक 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 तलाक। पागल हो गया आवारा कहीं का, बदखबजना आवारा ख्याल, पागल हो गया। तलाक 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 तलाक। फिर मौलवियों को जनाब फोन लगा के पूछता हुई या नहीं हुई। एक साथ पूरा सांस जनाबे वाला तलाक तलाक तलाक, पूरा माहौल गूंजने पे मजबूर कर डाला तलाक तलाक। नहीं माना। जब पड़ा है डंडा, जब पड़ा है डंडा तो अब तलाक तलाक तो क्या करीब से भी नहीं फटक। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही कल मेरे नबी फरमा रहे थे 1400 साल पहले, बैठ के खाओ मगर ना खड़े होकर खाएगा, वीआईपी कहलाएगा। किसी ने ये पढ़ा दिया था कि तुम खड़े होकर खाना तो वीआईपी हो जाओगे। तो जनाबे वाला, मगर इसे ये एहसास ना हुआ कि खड़े होकर खाने का नाम वीआईपीइज्म नहीं है। घंटा हो गया। मैं बात को अब एक हद भी तो होती है, हर चीज की हद होती है। मैं तो 3-3 घंटे बोलता हूँ, मैं तो 2.5-2.5 घंटे बोलता हूँ।
लेकिन टाइम होता है हर चीज़ का। हजरत अल्लाह ताला आपका शायद देर तक रखा, आपको भी कुछ वाद नसीहत करना है। ये 2:35 हो गए, इसका मतलब 3 बजने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रात का आखिरी पहर शुरू हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरत तो सुनने बड़े अच्छे लोग हैं, और सुनने का माहौल तो इनका ऐसा है हजरत कि अगर मैं अकेला ही रात भर इन्हें सुनाता रहूं तो ये रात भर ही सुनते रह जाएंगे। जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुबह तक सुन सकते हो मेरे अकेले की गुफ्तगू। माशाल्लाह सुबह तक सुन लेंगे हजरत ये। और ये सच बोल रहे हैं, इनका फेक समर्थन नहीं है, रियल समर्थन है। मगर अल्लाह आपका शायद देर तक रखे सरकार। मैं चाहूंगा कि हम लोग तो जनाब ऐसे ही हैं, आप हैं इज्जत वाले, शान वाले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इनाम याफ्ता। बुजुर्गों का खून है आपकी रगों में। आपकी पाकीदा ज़बान से जो हीरे मोती निकलेंगे, उन हीरे मोतियों को कंट्रोल करने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह मैं 5 मिनट और लूंगा, घबरा तो नहीं रहे हो? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। किसी ने पढ़ा दिया कि खड़े होकर खाओ VIP हो जाओगे, मगर किसी पढ़ाने वाले ने ये पढ़ाया, मगर तुमने सोचा नहीं कि VIP इज़म अगर खड़े होकर खाने का नाम है तो फिर गधे को क्या कहोगे, जिसने कभी बैठ के खाया ही नहीं। भैंस क्या कहोगे उसे, VIP खड़े होकर खाती है, बैठ के नहीं खाती। पड्डा पड़िया खड़े होकर खाते हैं, कुत्ता कुतिया खड़े होकर खाते हैं। कोई भी जानवर बैठ के नहीं खाता। आप भी खड़े होकर खाते हैं, कुत्ता भी खड़े होकर खाता है, आप भी खड़े होकर खाते हैं, भैंस भी खड़े होकर खाती है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन बोथ? दोनों में फर्क क्या है? एक इंसान में और भैंस में फर्क क्या है? एक इंसान और एक कुत्ते में फर्क क्या है? मेरे नबी फरमाते रहे बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, मगर नहीं माना। इमाम साहब आइए, तकरीर शुरू हुई थी तो इमाम साहब रवाना हो गए थे। अब इमाम साहब आ गए हैं, यानी तकरीर अब संकेत है इस बात का कि अब हम आ गए हैं। माशाअल्लाह इमाम साहब आपके आने का मान सम्मान रखते हुए तकरीर अपनी 2 मिनट इंशाअल्लाह 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूँ। कैसे अच्छे इमाम हैं माशाअल्लाह। जितने भी मेहमान थे सबको धीरे धीरे विदा कर दिया। बढ़िया इमाम, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और मुझे बैठा के और क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह रुखसत हुए और अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ले आए ताकि मैं समझ जाऊं कि इमाम साहब आ चुके हैं। मैं समझ गया इमाम साहब आ चुके हैं। आपकी कमेटी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह ताला दोनों जहान में आपको खुशहाल रखे। खूब अच्छा जलसा किया जनाब वाला। 1400 साल पहले मेरे नबी फरमा रहे बैठ के खाओ, मगर हमने नहीं मानी। VIP के नाम पे जनाब वाला लोगों ने मिसगाइड कर डाला, हम खड़े होकर खाते रहे। लेकिन अब आइए आप भी आ जाइए। जिम्मेदारी बहुत है। ये कादरी मस्जिद करना चाहता था आपसे कि नबी फरमा रहे हैं 1400 साल पहले बैठ के खाओ, हमने नहीं खाया। आज 1400 साल के बाद इसे कहते हैं उजाला। जोर से कहो, जोर से। अरे ओ नौजवानों, ये है उजाला, ये है उजाला। हम जो कहते आ रहे हैं उजाला नबी के कल्चर में, उजाला नबी के कल्चर में, उजाला नबी के कल्चर में, उसका मतलब समझो। आज 1400 साल के बाद चंडीगढ़ के PGI के डॉक्टर, चंडीगढ़ में PGI के डॉक्टरों ने एक रिसर्च कंप्लीट की है और मेरे पास अखबार की कटिंग रखी हुई है, आप देख सकते हो। चंडीगढ़ PGI के डॉक्टरों ने ये रिसर्च की है कि जो खड़े होकर खाना खाएगा उसे कैंसर हो जाएगा। जो खड़े होकर खाएगा उसे कैंसर हो जाएगा। कैंसर उसे होगा जो खड़े खड़े खाएगा। अब जनाबे वाला, अगर कैंसर से बचना है तो बैठ के खाओ। यही तो 1400 साल पहले नबी फरमा रहे थे। नबी की एक एक बात में उजाला है, नबी की एक एक सुन्नत में उजाला है, नबी के कौल में उजाला, नबी के फेल में उजाला। खुदा की कसम तुम समझ सको मुस्तफ़ा को। अल्लाह की कसम, मेरा नबी, मेरा नबी मेडिकली देख लो, फाइनेंशियली देख लो, इकोनॉमिकली देख लो, किसी भी तरीके से
देख लो, अल्लाह की कसम उस मुस्तफ़ा ने हमारा उस टाइम में हाथ थामा है जब खुदा की कसम जमाने में हमारा कोई हाथ थामने वाला ना था। उस टाइम में आंसू पोंछे हैं मुस्तफ़ा ने, जिस टाइम में खुदा की कसम हमारी आंखों के आंसू साफ करने वाला दुनिया के पर्दे पे नजर नहीं आता था, चाहे वो मर्द हो या औरत। इस औरत का भी स्तर अगर किसी ने बुलंद किया है तो ना अमेरिका ने, ना यूरोप ने, बल्कि जनाबे वाला अगर इस औरत का भी स्तर अगर किसी ने बुलंद किया है, जमीन से उठा के आसमान पे बिठाया है, तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। जमाने में बड़ा परिवर्तन अगर कोई लाया है मानव समाज में तो मुस्तफ़ा जाने रहमत। लड़की को कब्र से उठा के जिंदगी की खैरात बांटी है मुस्तफ़ा ने। एक 25 साल की उम्र में 25 साल के कुंवारे नबी ने 40 साल की बेवा से निकाह करके समाज की दिशाओं और दशाओं को बदल डाला है। आज स्टैचू लगाए जा रहे हैं चौराहे चौराहे, ये फला जी हैं जो परिवर्तन लाए थे, ये फला जी हैं जो परिवर्तन लाए थे, ये फला जी हैं जो परिवर्तन लाए थे। हम जमाने को बता दें, पूरी दुनिया में मानव समाज में जो सबसे बड़ा परिवर्तन लाया है उसका नाम है इज्जत माब मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा सरकार है वो, पूरी दुनिया की हकीकत है वो। उस हकीकत के अलावा इस कायनात में कोई हकीकत नहीं है। जमाने में इनकलाब लाने वाला, सबसे बड़ा क्रांतिकारी और सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाला वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जमाने में खुदा की कसम मर्दों पे एहसान, औरतों पे एहसान, पूरे मानव समाज पे एहसान। इसलिए वो लोगों अगर